कभी संध्या के सुनहरे प्रकाश में नदियों के तट पर दीपों की कतारें जलती हैं, कहीं गन्नों के बीच से आती फूलों की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती है, और कहीं व्रती महिलाएं निर्जल रहकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह दृश्य सिर्फ एक पर्व का नहीं, यह है छठ महापर्व, एक ऐसी साधना जो सूर्य देव और छठी मैया दोनों को समर्पित होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये छठी मैया कौन है? क्यों छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ इनकी भी विशेष पूजा की जाती है? और आखिर इनकी कथा में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो जीवन को प्रकाश और समृद्धि से भर देता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पौराणिक यात्रा पर जहां श्रद्धा और कथा एक दूसरे में ऐसे गुंथी हुई हैं जैसे उषा और सूर्य की किरणें। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को व्यवस्थित रूप देने के लिए 6 शक्तियों को प्रकट किया। इनमें से षष्ठी देवी सबसे विशेष थीं। इन्हें संतान की रक्षिका, फलदायिनी और लोक माता कहा गया। यही देवी बाद में छठी मैया के नाम से पूजी जाने लगीं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठी मैया सृष्टि की पालनहार शक्ति हैं। वह सूर्यदेव की बहन मानी जाती हैं। इनका निवास सूर्यलोक में है और इनका प्रभाव संध्या और प्रभात दोनों समय विशेष रूप से रहता है। यही कारण है कि छठ पूजा में अस्ताचल सूर्य और उदयाचल सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। यह केवल सूर्य की पूजा नहीं, बल्कि छठी मैया की ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक गूढ़ तरीका है। अब एक रोचक कथा सुनिए। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और उनकी पत्नी मालिनी ने निश्चय अनेक यज्ञ किए, तप किया, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। दुखी होकर उन्होंने एक बार संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन जो पुत्र जन्मा वह मृत था। राजा और रानी का दुख असहनीय हो गया। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से षष्ठी देवी स्वयं उतरी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं छठी मैया हूं, संतानों की रक्षिका। यदि तुम मेरी विधिपूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हारे वंश में संतति की वृद्धि होगी और तुम्हारा कुल सुख समृद्धि से भर जाएगा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठी मैया की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। तभी से छठी मैया की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि इस पूजा से संतान की रक्षा होती है, परिवार में समृद्धि आती है और रोग व्याधियों का नाश होता है। लेकिन यह कथा केवल संतान से जुड़ी नहीं, इसका संबंध सूर्य देव और शक्ति तत्व से गहराई से जुड़ा है। छठी मैया को प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जा माना गया है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तब उनमें एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है। यह वही शक्ति है जिसे ऋषियों ने षष्ठी देवी का रूप कहा। इसीलिए छठ पूजा में जब व्रती संध्या के समय जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं, तो वे सूर्य की ऊर्जा के साथ साथ छठी मैया की दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। महाभारत में भी छठी मैया का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया और सूर्य की बहन छठी मैया की पूजा की। इस व्रत की शक्ति से उन्हें अन्न, जल और संबल मिला। इसी कारण इस व्रत को संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अब प्रश्न आता है, छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है? इसका उत्तर छठ महापर्व की प्रत्येक क्रिया में छिपा है। जब व्रती नहाए खाए के दिन शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, तो वे छठी मैया की पवित्रता को स्वीकार करते हैं।
खरना के दिन उपवास और संयम द्वारा देवी को प्रसन्न किया जाता है। संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के समय सूर्य की किरणों के साथ छठी मैया की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए अर्घ्य देते समय जल में खड़े रहना, शुद्ध प्रसाद चढ़ाना और संकल्प लेना, ये सब देवी को आमंत्रित करने के प्रतीक हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक मानी गई है। व्रत में झूठ, क्रोध और दिखावा त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा करने पर ही देवी की कृपा मिलती है। यहां एक गुप्त आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है। दुर्गा सप्तशती में देवी को सर्वभूत हितैषिणी, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली कहा गया है। छठी मैया उसी सार्वभौमिक शक्ति की अभिव्यक्ति हैं जो संतान, परिवार और समाज की रक्षा करती हैं। सूर्यदेव और शक्ति का जब संगम होता है तब जीवन में प्रकाश और सुरक्षा दोनों का समावेश होता है। यही छठ पूजा का मूल सार है। कई लोगों ने बताया है कि छठी मैया की पूजा के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। निःसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिला, बीमार परिवारजन स्वस्थ हो गए और घरों में बरकत लौट आई। कहते हैं कि छठी मैया भक्तों की पुकार बहुत शीघ्र सुनती हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। तो अगली बार जब आप छठ महापर्व में डूबते सूर्य को अर्घ्य दें तो याद रखिए, वह क्षण केवल एक परंपरा नहीं, वह छठी मैया को अपने जीवन में आमंत्रित करने का पवित्र अवसर है। वह देवी जो सृष्टि की रक्षिका हैं, जो सूर्य की बहन हैं, जो हर संतान की जननी और हर परिवार की संरक्षिका हैं। छठी मैया केवल कथा की देवी नहीं, वह जीवन में प्रकाश, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। जो उन्हें श्रद्धा से पुकारता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। यही कारण है कि छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की पूजा अनिवार्य मानी गई है, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के छठ पर्व अधूरा है।